जय जय अपना चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप परम पूज्य गोस्वामी सिद्धांत कुमार जी महोदय, पुनः आप श्री परम पूज्य गोस्वामी 108 भरत कुमार महाराज जी आत्मा छो। परम पूज्य पितृचरण छत्रछाया में प्रभु श्री विठ्ठलनाथ जी सेवा क्रम में पुष्टि मार्ग में सिद्धांतों मार्ग शिक्षण प्राप्त कर्યું છે। પુષ્ટિ માર્ગના પ્રચાર ને આપ ખૂબ કર્તવ્ય નિષ્ઠાથી સુંદર વેગ આપી રહ્યા છો। શ્રી વલ્લભ યુવા મેથના ઉપાધ્યક્ષ પદે બિરાજીને માર્ગના સિદ્ધાંતો સત્સંગ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો દ્વારા વૈષ્ણવને ખૂબ સુંદર સચોટ રીતે પહોંચાડવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છો। આપ પરમ પૂજ્ય 108 સિદ્ધાંત કુમારજી મહોદય શ્રીનું મધુવાણીમાં આપણે શિક્ષા સાગર દિનતા સાગર હરિરાયજીનું જીવન ચિત્ર અમને ખૂબ સુંદર રીતે કર્યું। તો સૌથી પહેલા પેલું જે શ્રી એ હજુ પણ વૈષ્ણવોને મનન થઈ રહ્યું છે। આજના વચનામૃતનો કુતાર્થ પરથી વલ્લભાધી સખી જે યાદ આવે છે પહેલામાં પેલું આપશ્રીએ એ કર્યું હતું એટલે મેં લખી રાખ્યું હતું કે આપશ્રીએ ફર્સ્ટ કર્યું હતું, એ તો હજુ અમને મનન થયા જ કરે છે। અને આ સુંદર આપ કરે ગઈકાલે આપણા પિતાશ્રીએ બહુ સુંદર કેટલા વૈષ્ણવનો ફોન હતા એ ભરત બાબાશ્રી હતા ને એટલે અમે આયા હતા। બહુ કેટલા વૈષ્ણવના ફોન હતા। મેં કુના હવે તો જે આવશે કે છે કે હું આવીશ કે એ તો બહુ બંને આપ પણ સુંદર રીતે સમજાવો છો। પિતાશ્રીના છત્રછાયામાં આપ પણ મોટા થયેલા એટલે પિતાશ્રીનું આપને આવે ને જે શ્રી રાતના વચરામાં તો પછી વલ્લભાધી સખી જે आवाज आवे छे? हाँ जे सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषणमनः तं वन्दे विठलाधीशं गौरश्याम प्रियान्वितं सौन्दर्यं निजरितगतं प्रकटितं श्रीगूढभावात्मकं पुनरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावयोर्भवौ रसमया कृष्णौ यत्साक्षिकं रूपं तद्विद्यात्मकं पर्वपीठेयं सदा वल्लभं श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजो राशेर्दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनो पौल सत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजत्यज्ञो भवितं परितनोसनं गौरवं भोजवक्त्रं प्राणनायकनासापुटं हितकरं कर्णराजत्वमुक्तं वन्दे त्वन्मिलिताक्षं मृगमतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी हो रही है, तो प्रभु कृपा से और श्री गोपीनाथ जी के आशीर्वाद से जितना आज अपन बोल पाएंगे, जितनी देर शरीर स्वास्थ्य साथ देगा उतनी देर अपन आज करेंगे। जे आपको श्रम वो नहीं करना है, आपको अच्छा लगे तो करेंगे। हाँ, आपको स्वास्थ्य इधर भी सबको यही है, सर्दी उधरस ने फिर वो બધા જ બીમાર છે એલએમ। हाँ, तो कल से ज्यादा तबीयत बिगड़ गई। अब वो लास्ट मोमेंट पे अपन कैंसिल नहीं करें, इसलिए फिर जितना हो पाएगा उतनी देर अपन करेंगे। तो બધાને પ્રણામ, ખૂબ સુંદર। अपन प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी द्वारा विरचित साधन दीपिका नामक ग्रंथ को अपन पिछले कुछ सत्रों से देख रहे हैं। इस ग्रंथ के अंतिम पड़ाव पे प्रभु कृपा से अब अपन आ गए हैं और ये अंतिम पड़ाव में जो है सेवा क्रम के विषय में अब अपन ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी, उन सब चीजों में ही अब अपन आगे बढ़ेंगे। अभी तक के पूरे ग्रंथ में अपन ने भक्ति की भावना कैसे होए, भक्त कैसे होए, अपरस इत्यादि को प्रकार कैसे होए, और साधारण जीवन जो है त्रैवर्णिकों के ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय इन लोगों के जीवन को जो दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए, शूद्रन की दिनचर्या कैसी होए, स्त्री जन जो है वो भक्ति कैसे करें, ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, उन सब चीजों के विषय में अभी तक अपन देखते आए। यासु पूर्व के सत्र में अपन श्लोक क्रमांक 101 तक अपन आ गए थे।
11 बराबर है ना 101? जैसे 91 સુધી થયો. 91 ही हुए? हाँ, लास्ट 91 हुआ था. अच्छा, ઠાકોરજીના જરી બંટા સરાવીને માંજવા અને સોની કરવાની, બસ ત્યાં સુધી હતું. મંદિર વસ્ત્ર કરવાનું, ઠાકોરજીને જગાવવાના. हाँ, तो ठाकुर जी ये को तो जगावे तक, ठाकुर जी को जगावे तक हुआ था. મંગળા સુધીનું હતું તેજસ્વી. हाँ, तो 101 भी हो रहे हैं वो. अच्छा, ओके. तो आप तो कंटिन्यू बोलते थे ना, तो वो नंबर हाँ. नहीं लिखा होगा, ऐसा होगा. हाँ, या मंगड़ा ओके में. ओके. हाँ, दंडवत जजे, दंडवत. बराबर है. ये वो परिवार जनन को संग में लेके और वहाँ मंदिर जानो और वह हाँ. पात्र इत्यादि मांझ के धरने, यहाँ तक अपन या. ने परिवार देखे. बराबर ना? या. तो ये 101 श्लोक हो रहे हैं. ओके. ये पिछली बार जो अपन ने क्रम देखो, वहां में अपन ने ये देखो कि स्नान इत्यादि करके शुद्ध अवस्था में अपरस कैसे करनी, स्नान कैसे करने, किस प्रकार के वस्त्र धारण करने सेवा में, इन सब चीजों के ऊपर विचार करके और अपन खुद जो है सेवा के लिए सज्ज होके और ठाकुर जी के मंदिर में जहां भी ठाकुर जी विराजते हो वहां अपन पहुंच गए. और अब जो है यहाँ से आगे अपन ठाकुर जी को जगाए वेसु जो क्रम प्रारंभ हुए हैं वहां से आगे को अपन क्रम अब देखेंगे. तो भगवत प्रबोधन, प्रबोधन माने मंगला कराने, ठाकुर जी को जगानो, वहां से जो है अब अपन क्रम शुरुआत करेंगे. श्लोक क्रमांक 102. और अब ये 25-27 श्लोक और रहे तो यूं तो मेरे ख्याल से आज ही ये ग्रंथ अपनो पूरा हो जाता, पर क्योंकि थोड़ी तबीयत ढीली है तो आज और कल दोनों दिन में मिला के अपन ये ग्रंथ पूरा प्रभु कृपा से हो ही जाएगा. 25-26 श्लोक ही बचे हैं और सेवा क्रम को ही पूरा वर्णन है. यहाँ से आगे मंगलासु शयन तक को ही पूरा वर्णन है. 102 श्लोक क्रमांक से अपन प्रारंभ करें. संभृत्य सर्व संभारम प्रातराशि पूर्वकम प्रबोध्य श्री हरिम प्रेमणा मुख्य शुद्ध शुकादिभि अलंकृत्य तत सिंहासने समुपवेशयेत. यह आज्ञा कर रहे हैं कि मंगल भोग सजा के, सर्व वस्तु सामग्री साजी के और प्रभु को प्रेम से जगाए के, आचमन मुखवस्त्र के तैयारी करके, अलंकार श्रृंगार अच्छी बातें सु धराए के सिंहासन पे पधराव है. सर्वप्रथम ठाकुर जी को अपन जगावे वासु पूर्व किन चीजों की तैयारी करके रखनी, वाक्य विषय में सर्वप्रथम श्री गोपीनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि सबसे पहले तो आप मंगल भोग की तैयारी करके रखो. आप ठाकुर जी को जगा दो, ठाकुर जी गादी पे विराज जाए, वाके बाद आप दौड़ दौड़ के जा रहे हो, मंगला को दूध गर्म कर रहे हो, सब सामग्री साज के थाला में पधरा के फिर ला रहे हो, इतनी देर ठाकुर जी आपको इंतजार करते रहे, बैठे रहे, ये क्रम बराबर नहीं है. ठाकुर जी जागे, वासु पूर्व जो है आपकी गादी जी के आगे, सिंहासन के आगे एक चौकी पे मंगल भोग में प्रभु कृपा सु आपके गुरु घर की आज्ञा सु जो कोई चीजें आप साजते हो, जो कोई चीज आप धरते हो, वो सब चीज जो है मंगल भोग की ठाकुर जी जागवे सु पूर्व तैयार होनी चाहिए. अच्छा, यहाँ एक और आज्ञा कर रहे हैं मुख शुद्ध शुकादि भी, माने आचमन मुखवस्त्र इत्यादि भी तैयार रखने. या को क्या मतलब है? क्या ठाकुर जी जागते ही सबसे पहले अपन आचमन कराएंगे? ऐसा क्रम तो अपने है नहीं. तो यहाँ ठाकुर जी जागवे सु पूर्व आचमन की आज्ञा क्यों कर रहे हैं? तो जब मंगल भोग सरेंगे वह समय ठाकुर जी के आचमन कराने हैं, वाके लिए जो जल है वो तैयार करके रखना. अब ये भी आज्ञा क्यों हो रही है? क्योंकि ऋतु काल अनुसार जब ठंड के दिन आवेंगे, शीतकाल जब प्रारंभ होएगो, तब जिस प्रकार से झारी जी को या फिर स्नान को जल जो है अपन थोड़ा सो गुनगुनो करके थोड़ा सो उष्ण करके रखे हैं, उसी प्रकार से ठाकुर जी के आचमन कराए हुए को जल भी जो है
वो भी अपन के थोड़ो सो गुनगुनो करके स्नान को जल जैसो अपन रखे, उस प्रकार से आचमन करावे को जल भी थोड़ो गुनगुनो करके रखो जाए। तो ये जो जल गरम करनो है, वो सब जल गरम इत्यादि करके आचमन की झारी भर के और पूर्व से तैयारी करके रखनी, मुखवस्त्र इत्यादि गादी जी पे पधरा के रखने, गादी जी के पास में पधरा के रखने, और फिर जब जाके ठाकुर जी को जगाने। मंगल भोग सरायवे के बाद की, सरायवे की जो व्यवस्था है, ये सब चीजें तैयार करके और फिर आप ठाकुर जी को जगावे जाना। अब ठाकुर जी को जगावे के समय आप देखो, मंदिर क्रम जहां हो, जहां श्री वल्लभ कुल के माथे ठाकुर जी विराज रहे हो, वहां पे आप देखोगे तो घंटानाद और शंखनाद दोनों प्रकार चले हैं। 3 बेर घंटा बजे, 3 बेर शंख बजे, और तब ठाकुर जी जागे। वहीं वैष्णव के माथे जहां ठाकुर जी विराज रहे हो, वहां शंखनाद को क्रम अपन देखे नहीं है। या को क्या कारण है? तो शंख जो है वो उपवीत लोगन के लिए ही है। जनोईधारी जो व्यक्ति हैं, वही लोग शंख को स्पर्श कर सके हैं। क्या कारण से शंखनाद को क्रम जो है, श्री आचार्य चरण ने वैष्णव के घर में शंखनाद को क्रम जल्दी से रखो नहीं। ब्राह्मण वर्ग होए, क्षत्रिय वर्ग होए, जो जनोईधारी होए, वे लोग ही केवल जो है शंखनाद को उपयोग कर सके हैं ठाकुर जी को जगावे के लिए। वल्लभ कुल के घर में जो है शंखनाद को क्रम होए, बाकी सब जगह शंखनाद को क्रम नहीं है, केवल घंटानाद को क्रम है। घंटी भी बजाए को जो है वो प्रकार एकदम सुहाग टन 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 करके और ठाकुर जी को जगाओ, ये भी नहीं। धीरे धीरे शांति से बजानी कि मधुर ध्वनि जो है घंटी की वो आवे और एकदम कर्कश वो ध्वनि नहीं लगे। आप खुद के लिए भी विचार करो, आप सो रहे हो और वह समय आप आपके मोबाइल में जो अलार्म लगाओ, वो अलार्म अगर आप एकदम कर्कश ध्वनि को अलार्म लगाओ कि जो सुनते ही जो है सुबह सुबह आपको चिढ़ मच जाए, कह रहे ये क्या बज रहा है माथा में मेरे। और वहीं आप सुंदर मधुर ध्वनि वालों कोई पक्षी बोल रहे हैं, कहीं कोई सितार इत्यादि बज रहा है, कोई प्रकार को जो है संगीत को वाद्य कछु बज रहे हो है, इस प्रकार की कछु आवाज आपके अलार्म में सु आवे, तो वो आपको सुबह सुबह उठ के सुनने में भी अच्छा लगे कि हाँ, दिन की शुरुआत जो है वो मधुर ध्वनि से हो रही। तो यासु जो है घंटी भी बजानी तो बहुत शांति से धीरे धीरे बजानी के जामे सु मधुर ध्वनि आवे। बहुत स्पीड में आप टन 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 करो तो वो आवाज फिर कर्कश हो जाए। थोड़ी देर घंटी बजा के फिर रुके, कुछ क्षण रुके, फिर दोबारा बजावे, फिर कुछ क्षण रुके, फिर तीसरी बार बजावे। इस प्रकार से जो है घंटी बजा के और फिर ठाकुर जी के मंगला करावे। एक छोटे बालक को आप बहुत प्रेम से जगाओ हो, आपको बच्चा जब आप आपको स्कूल जावे के लिए जगाते, जब वो जागे नहीं और आप बहुत लड़ फटकार के जगाओ, तब की बात नहीं कर रहा हूं, उठी जा स्कूल में मोडू थाय छे, इस प्रकार से नहीं। जब अपन शांति से प्रेम से अपने बालक को अपन जगा रहे हो, तो वह समय अपन कितना प्रेम दिखावे बच्चा पे, उतने ही प्रेम से जो है ठाकुर जी के शयन के कक्ष में जहां आप पढ़ रहे हो, वह कक्ष में अपन प्रवेश करें। धीरे धीरे शांति से, बहुत ज्यादा हल्ला नहीं मचानो, धीरे धीरे ठाकुर जी की शैया के पास जाओ, प्रेम से आप ठाकुर जी को जगाओ। अच्छा, एक जो क्रम अपन बहुत से जने देखे हैं कि ताली बजा के अपन ठाकुर जी को जगाओ, तो ये क्रम जो है, ये क्रम बहुत ज्यादा उचित क्रम नहीं है। आपके पास घंटे इत्यादि की व्यवस्था न हो, तब आप वो घंटे की भावना ताली में करके बजाओ, तब वो क्रम उचित है। बाकी आप यो देखो तो कितना असभ्य लगे ये, उठो यो करनो,
तो ये बहुत ही असभ्य तरीका लगे कोई को भी जगावे को। तो ठाकुर जी को भी जो है अपन अपने पास घंटी की व्यवस्था उपलब्ध न हो, तब वो घंटे की भावना अपन अपनी ताली में करके और तब ठाकुर जी को जगावे, तो वो क्रम उचित कहवा है। आपके पास घंटी की व्यवस्था है तब आप घंटी ही बजावें, फिर ठाकुर जी के शैया में आप प्रेम से प्रवेश करें, शैया घर में शांति से ठाकुर जी को जो है जय 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 महाराजा धीराज इत्यादि जो जगाए हुए के श्लोक हैं, वो श्लोक बोलते हुए ठाकुर जी की चादर रजाई ऋतु अनुसार आपने जो कुछ ओढ़ रखी हो वो आप धीरे सु सरकावे ऊपर सु। वेणु जी जो है वो सबसे पहले अपन ठाकुर जी की वेणु जी को जो है वो शैया में सो अपने हाथ में पधरावे, बाकी बाद ठाकुर जी जगावे। सर्वप्रथम जो है वेणु जी शैया जी में सो बाहर पधारे, फिर ठाकुर जी जागे। अच्छा, ठाकुर जी ओढ़ रहे हैं, तो अब आप जब सो हो आपके गादी पे, तो जागते समय आप सीधे टट्टार खड़े हो जाओगा, जागते ही सीधे खड़े हो गए हो स्ट्रेट, यूं तो होए नहीं। अपन उठे, एक वक्त शांति से बैठे, जरा जहाँ सोए हो वहीं के वहीं अपन एक सेकंड के लिए बैठे, थोड़ी सी अपनी जो है भान में आवे, अपन नींद से थोड़े से उठे, फिर अपन जो है अपने बेड सु गादी सु वो बाहर आवे। उसी प्रकार से ठाकुर जी को भी जगा के और सीधे यूं अपने हाथ में पधरा लेने और आगे अपन गादी जी पे पधरा के ले जाओ। यूं न करते हुए कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड्स, ठाकुर जी को गादी जी वो जहाँ शैया पे आप ओढ़ रहे हैं वो शैया के ऊपर ही आप उनको सीधे पधराओ, उनको वहीं बिरा जाओ कुछ क्षण, फिर आप आपको अपने हाथ में पधरा के और फिर आपकी गादी जी की तरफ आगे बढ़ो। अब यहाँ आगे क्या आगे कर रहे हैं, अलंकृत्य ततः सिंहासने समुपवेश्यत पेशयेत। तो यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि आभूषण इत्यादि जो है वो ठीक ठाक करने। अब आभूषण ठीक ठाक करने से क्या अर्थ है, यहाँ पे दो प्रकार के हमें अपन अर्थ निकाल सके और दोनों ही यथार्थ है। रात को पोड़ते समय, ओढ़ाते समय, वापस दूसरे दिन सुबह जगाते समय चादर ओढ़ावे, वापस अपन उठावे, वो सब प्रक्रिया में अपन कितनों ही ध्यान रख के ठाकुर जी को करें, पर फिर भी भूल चूक सु अगर कुछ ठाकुर जी को श्रम पड़ जावे और जो है आपके आभूषण, जो रात्रि के आभूषण आप धर के ओढ़े हैं, करण फूल है, तिलक, अलकावली, नक्वेसर इत्यादि, जो आपके घर की प्रणालिका अनुसार जो कोई आभूषण ठाकुर जी रात को आवरण धर के पोड़ते हो, वो आवरण हिल डुल गए हो, टेढ़े मेढ़े हो गए हो, बड़े हो गए हो, तो उन सबको वापस व्यवस्थित धराने, जैसे आप धरते हो वैसे आप वो सब वापस धरावे। तिलक आपको यूं हो धरावे हैं अपन, और जो ये टेढ़ो हो गए हो रात को पोढ़ावे में, तो वाको वापस सीधो कर दें। करण फूल बड़े हो गए हो, व्यवस्थित उनको धरा दें। एक तो या को ये अर्थ निकले हैं, ये भी बिल्कुल यथार्थ है। दूसरा अपन या को एक अर्थ ये निकाल सके हैं कि मंगला के समय पे जो आप वस्त्र इत्यादि धरते हो वो अपन ठाकुर जी को पुनश्च धरावे। जैसे लालन को आपके यहाँ बाल कृष्ण लाल को स्वरूप विराज रहे हो, बाल स्वरूप विराज रहे हो, ऋतु अनुसार उनको ओढ़नी, वाघा, गद्दल, फरगुल इत्यादि वस्तुएं मंगला के समय अपन धरावेंगे। खाड़े स्वरूप विराज रहे हो तो उपरना, आड़बंद, रजाई, गद्दल, खोल इत्यादि जो चीजें हैं वो सब चीजें अपन ठाड़े को धरावेंगे। तो मंगला के समय पे जो कोई वस्त्र आभूषण ठाकुर जी धरते हो वो आपको पुनश्च व्यवस्थित धरा के, क्योंकि पोड़ते समय पे तो है प्रभु खाली ठाड़े स्वरूप हो तो एक पनिया और श्री मस्तक पे पाग, टोपी इत्यादि जो कुछ हो वो, और
बाल स्वरूप होए तो खाली श्रीमस्तक पे टोपी या पाग, वस्त्र में इतनो ही आप धर के पोड़े हैं। बाकी कितनी ही ऋतु ठंडी होए के गर्मी होए के चाहे जो होए, आपके श्रीअंग पे कोई भी वस्त्र आप धर के पोड़े नहीं है। ये क्रम जब अपन शयन पे आएंगे, शयन के समय पे आएंगे, तब अपन याकू वापस देखेंगे। तो वो चीज को देखते हुए सुबह के समय पे आपको ठाकुर जी को पुनश्च जो वस्त्र इत्यादि धरा रहे हो, वो वस्त्र ऋतु अनुसार, सेवा प्रणाली का अनुसार वो सब वस्त्र आपको पुनश्च धरा के और फिर आपको सिंहासन पे, आपकी गादी पे पधराने और आपके सन्मुख मंगल भोग साजना। मंगल भोग की अपन ने पहले से तैयारी कर रखी है। अब मंगल भोग में जो है क्या क्या चीजें आवे हैं, वो चीज अगले श्लोक में अपन को बता रहे हैं। हयंग वीण पक्वात्रयी पक्वान्नयी तांबूलई सुजलैर्यते जयेत ततो निराजनम कार्यम मंगलम गीत वाद्यकैः। हयंग वीण पक्वानई, हयंग वीण माने ताजो मक्खन, पकवान और सुंदर जल, सुजलई जयेत और तांबुलई पीढ़ी, ये समर्थ के अक्षय गायन वादन सहित मंगला की आरती करनी। मंगल भोग में अपन क्या धर रहे हैं, तो वहां में आपको अपन को आज्ञा कर रहे हैं कि हयंग वीण, ताजो माखन और पकवान। अब जो मंगल भोग को एक क्रम जो है, जो एक स्टैंडर्ड क्रम है, यहाँ पे मैं वह चीज को बता रहा हूँ। आप आपके घर में आपकी अनुकूलता सु, आपकी गुरु की आज्ञा सु जो कुछ आप धरते हो वो सब यथार्थ है। आपके गुरु ने जो आज्ञा करी हो वही सब आप धरें, आपके घर में जैसे अनुकूलता हो वही आप धरें। पर जो एक स्टैंडर्ड क्रम जो है वो मैं मंगल भोग को बताऊं, तो वहां में आएगा दूध, मक्खन, दही, साकर या मिश्री की कटोरी, आम के दिन होए तो एक आम को फल, पकवान वहां में अनसकड़ी के ठोर, मठड़ी इत्यादि, और नमक और अचार की कटोरियां। इतनी चीजें जो है मंगल भोग में एक जो स्टैंडर्ड क्रम है वो आवे है। इनमें से आपके घर में जो आप धरते हो आप उसी प्रकार से आगे बढ़े, या में सो आप कछु नहीं धर रहे हो और आपके धरवे की अनुकूलता हो, आपके गुरु की आज्ञा हो, तो वो आप वहां में क्रम में बढ़ा सके। तो यहाँ पे ये माखन और दूध, ये दो चीज तो जो है आपको करनी ही चाहिए। माखन भी एक घड़ी न हो पाए तो दूध तो खैर आप सब लोग मंगल भोग में धरते ही होगे। तो दूध और अनसकड़ी के नग वहां में ठोड़ मठड़ी, विशेष करके ठोड़ मठड़ी को वारा न होए, कोई और चीज को वारा चल रहा है तो वो और कोई चीज भी धर सके हैं, और बाकी तो ठोड़ मठड़ी को ही क्रम मंगल भोग में प्रायः देखो जाए। इस प्रकार से ये चीजें मंगल भोग में धर के झारी जी जल, आपके जो आरोग्य की झारी है, अभी आसु पूर्व अपन ने आचमन की झारी तैयार करके रखी थी। बाकी संग में ही जो है आचमन की झारी तो बाद में काम आएगी, अभी तो आपको ठाकुर जी के जल की जो नित्य की जो झारी आप धरो वो वहां धर के पधरानी है। ये सब चीजें आप ठाकुर जी मंगल भोग में साज के और किमाड़ दे के तेरा लेके आप बाहर आओ। समय होए इतनी देर में आप श्रृंगार की, स्नान इत्यादि की सब तैयारी कर लें। मंगल भोग के कीर्तन आप बैठ के ठाकुर जी के सामने जो है किमाड़ के पीछे बैठ के, टेरा के पीछे बैठ के आप मंगल भोग के कीर्तन कर लें। ये करके फिर समय होए तब आप भोग सरावे जावें। ठाकुर जी के आचमन की झारी जो आपने पूर्व में तैयार करके रखी थी वासु आप ठाकुर जी के आचमन करावें, मुखवस्त्र करावें। फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, तांबुलई, बीड़ी, सुपारी, बीड़ी, चूरी, जो कुछ आपके यहाँ पे क्रम होए वो जो है 2 बीड़ा ठाकुर जी के सामने पधराने। ये एक स्टैंडर्ड क्रम है। या में भी या समय पे अगर आपके गुरु की आज्ञा नहीं होए बीड़ी धरवे की, तो आप केवल सीधे राजभोग सरा के ही बीड़ी धरा सके हैं। जिस प्रकार की आपके घर में आज्ञा होए, क्रम होए, उस हिसाब से करें। पर जो ये अभी ये ग्रंथ में जो अपन देख रहे हैं, ये अपन एक स्टैंडर्ड क्रम जो है
वो देख रहे हैं। वामेसु आपकी अनुकूलता के अनुसार और आपके गुरु की आज्ञा के अनुसार जो कुछ बन पड़े सो करनो। तो यहाँ पे मंगल भोग सरा के भी 2 बीड़ा धरवे को क्रम है। वाकई यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं। वाक्य बाद में जो है आप गीत वाद्य सहित, मतलब जो भी मंगला आरती के कीर्तन है, मंगला के दर्शन के समय के जो कीर्तन है, वो कीर्तन आप खूब प्रेम से ठाकुर जी को सुनावे। मंगलम मंगलम ब्रजभूमि मंगलम इत्यादि अनेक पद जो है मंगला के, वो सब आप ठाकुर जी को सुना के मंगला की आरती वह समय पे होए। मंगला आरती भी आपके घर में आज्ञा होए गुरु की, तो वह समय पे मंगला आरती करनी। इस प्रकार से मंगल भोग धर के, मंगल भोग सरा के अपन ने ठाकुर जी को मंगला के कीर्तन सुनाए और मंगला की आरती करी। मंगल भोग में क्या क्या चीजें धरी जाए हैं वो चीज अपन ने एक देखी। या के बाद में अब मंगला आरती के बाद क्या क्रम है? स्नान को क्रम, स्नान श्रृंगार इत्यादि को क्रम। तो अब अगले श्लोक में आप आज्ञा कर रहे हैं, ये अपन एक श्लोक पूर्व में देख लियो, 104 को आधो श्लोक यासु पूर्व में देखो बच्चों वो, और 105 को आधो श्लोक ये अपन ये दोनों संग में देखेंगे। अभ्यंगोन मर्दनई स्नानम गृह स्नान विधानतः स्तुत्वा कलिंदजा स्नातो कुर्यात् संप्रोच्छ नाशुकम। अभ्यंगोन मर्दनई स्नानम, तेल उबटन मली के जिस प्रकार से घर में गृह स्नान विधानतः, घर में जैसे अपन ने स्नान को एक विधान, अपन के खुद के स्नान को विधान जो अपन ने यासु पूर्व के श्लोक में देखियो, तेल उपटन इत्यादि करके जिस प्रकार से स्नान किया जाए है, उसी प्रकार से ठाकुर जी के भी अभ्यंग स्नान इत्यादि को प्रकार है, वो करके और विधान से स्तुति करी के और स्नान अंग वस्त्र इत्यादि करावे। अब क्या ये अभ्यंग इत्यादि को क्रम रोज को है? ठाकुर जी को रोज अभ्यंग कराने? रोज अभ्यंग करावे को तो क्रम नहीं है अपने, रोज केवल स्नान करावे को क्रम है। उत्सव होए वह दिन अभ्यंग होए, जा दिन प्रणालिका में लेख होए वह दिन अभ्यंग होए। उष्ण काल के अभी जो दिन चल रहे हैं, इन दिनों में आप जो है अधिक गर्मी पड़ने के कारण अभ्यंग को क्रम आप बिना उत्सव के भी इन दिनों में ले सको हो। ये उष्ण काल को जो विशेष क्रम है वह में भी रोज नहीं हुए हैं, सप्ताह में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, इस प्रकार से जो है वो वार देख के और अभ्यंग को क्रम लियो जाए है। तो स्नान कैसे कराने? पहले तो अपन जो नित्य को स्नान है वो कराने को क्रम देखें। ठाकुर जी के जितने आभरण आपने मंगला के समय पे अभी अपन ने ऊपर धराए थे, जो वस्त्र अपन ने धराए थे, वो सब वस्त्र आभरण इत्यादि जो है वो आपके वड़े करके और ठाकुर जी को स्नान के चौकी पे पधराने। अब स्टैंडर्ड स्नान को थाल चौकी किस प्रकार की हो? एक थाला नीचे रखे हो, वहां के ऊपर एक चौकी रखी जाए। वो चौकी जो है स्नान की जो एक स्टैंडर्ड चौकी हो वो अष्टकोणी हो, 8 कोना वाली जो चौकी हो, अष्टकोणी चौकी वाको कहे। वह चौकी के ऊपर एक वस्त्र, सफेद वस्त्र बिछा के और वाके ऊपर ठाकुर जी को पधराया जाए। आपके घर में अष्टकोणी चौकी उपलब्ध न हो तो जो उपलब्ध होए वाके ऊपर एक वस्त्र बिछा के आप ठाकुर जी के स्नान करा सके हैं। ये मैं एक स्टैंडर्ड क्रम बता रहा हूं। फिर वाके बाद जो है 4 लोटी को स्नान होए। स्नान ठाकुर जी के स्नान ऋतु अनुसार अपने अपने को सुहाए उस प्रकार को जल, अधिक गर्मी होए तो बिल्कुल हल्को सो गर्म, या बिल्कुल आप वाकू नाम को खाली आंच के ऊपर पधरा के भी गर्म वो कर लो। ऋतु अनुसार गर्मी ठंड ज्यादा पड़े तो थोड़ा सा अधिक गर्म करके जासू अपन खुद जो है अपने को बहुत ज्यादा गर्म नहीं लगे, वह जल में जो है ये भाग अपने हाथ को, ये भाग जो है ये डुबो के, या फिर खाली ये अंगुरी को ये भाग डुबो के और वो जल को चेक किया जाए
कि वो ठाकुर जी को सुहाए वैसो है कि नहीं ऋतु अनुसार, पूरा हाथ अंदर डाल के यो उंगलियां डुबो के इस प्रकार से ठाकुर जी के स्नान को जल चेक करनो या वाकू देखनो वो प्रकार नहीं है। ये भाग जो है अपने हाथ को ये भाग वहां में डुबो के वहां में छुआ के और जल चेक करके और फिर 4 लोटी सु स्नान हो गए। 4 ही लोटी को नित्य स्नान होएगो, न वासु 1 लोटी कम न वासु 1 लोटी ज्यादा। ये 4 लोटी जो है वो 4 वेद के प्रतीक हैं। तो चारों वेद सु जो है वो ठाकुर जी के अपन स्नान करा रहे हैं। अब यहाँ पे वैदिक जो है श्लोक उच्चारण क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ये चारों लोटियां जो है ये स्वामिनी जी और गोपी जनन को भी प्रतीक है। तो साक्षात श्रुति रूपा गोपियां ऋषि रूपा गोपियां जब आप स्वयं स्नान करा रही हैं तो फिर वहां वेदोक्त जो है वेद को जो है उच्चारण करने की अधिक आवश्यकता नहीं बचे है। यासु जो है 4 लोटी, लोटी की साइज को कोई महत्व नहीं है, छोटी लोटी बड़ी लोटी वासु कोई मतलब नहीं, 4 लोटी को स्नान ठाकुर जी के नित्य को स्नान जो है वो 4 लोटी सु कराना। ये रोज के स्नान को क्रम हो गया नित्य को। अब अभ्यंग को क्रम जो है, जैसे अपन खुद को जो एक अभ्यंग उबटना को क्रम हुए है उसी प्रकार से सबसे पहले तेल ठाकुर जी के श्रीअंग पे, तेल माने क्या, फुलेल, जो चमेली को जो तेल आवे वाको सांप्रदायिक शब्द है फुलेल। तो वो फुलेल जो है ठाकुर जी के श्रीअंग पे समर्प के और फिर अभ्यंग उबटना जो आंवला इत्यादि को जो एक पाउडर जो प्राप्त हुए वाको पेस्ट बना के, या अभ्यंग जो तैयार अभ्यंग भी आजकल तो बाजार में मिले हैं, वो सीधो आप डब्बा खोल के और ठाकुर जी के वहां में अभ्यंग करा सको। तो इस प्रकार को अभ्यंग उबटना को जो एक प्रकार है वो ठाकुर जी को आप वहां में ध्यान रखनो कि ये जो जो आप अभ्यंग करवा रहे हो वहां में कोई भी प्रकार को कर्कशपना नहीं होए, कण नहीं आने चाहिए जो कि ठाकुर जी को चुभे, इस प्रकार को कोई वो नहीं होना चाहिए। वो जो लेप जो बने वो बहुत ही महीन सुंदर बनना चाहिए, मुलायम, जो ठाकुर जी को चुभे नहीं, आपके श्रीअंग में श्रम नहीं पड़े। इस प्रकार को वह चीज को ध्यान रख के और वासु ठाकुर जी के अभ्यंग कराने, खूब सुंदर अभ्यंग करा के फिर आप जल सु स्नान करावें तो सब अभ्यंग ठाकुर जी के श्रीअंग पे सु निकल जाए। फिर वहां के बाद जो है वो चंदन सु ठाकुर जी के स्नान हुए हैं। चंदन को आप ठाकुर जी को ऊपर चंदन समर्प के स्नान कराओ। अब यहाँ में 2 प्रकार है, छोटे उत्सवन पे या उष्णकाल के इन दिनों में जब अपन अभ्यंग करा रहे हो, अधकी को जो अपन अभ्यंग करा रहे हो, उनमें जो है आप केवल चंदन ही समर्प के, मतलब आंवला के बाद में या उष्णकाल के दिन में आप आंवला न करके और खाली चंदन से भी कराओ तो भी वहां में कोई आपत्ति नहीं है। तो वो खाली चंदन को जो है वो करके वासु आप अभ्यंग करा सको हो। और वहीं पे जब बड़े उत्सव आवे, जब आपके घर की सेवा प्रणाली का जो है वहां में लिखो है कि आज अभ्यंग दोहरो या आज बड़ो अभ्यंग होए या इस प्रकार के कोई शब्द वहां में आए हो, तो तब क्या है, दोहरो अभ्यंग माने क्या 2 बार ठाकुर जी को अभ्यंग कराने, वो क्रम नहीं। बड़ो अभ्यंग को क्या मतलब, तो ये इस प्रकार के शब्द जब प्रणालिका में आवे तो वहां को ये अर्थ हुए है कि तेल उबटा वो फुलेल और अभ्यंग जो आंवला को आपने कियो वाके बाद जब आप चंदन सु कराओगे तो वो चंदन में केसर मिश्रित होएगी। वो चंदन के अंदर थोड़ी सी केसर पधरा के और फिर वह केसर और चंदन को जो मिश्रित जो रूप है वासु अभ्यंग कराने, ये बड़े अभ्यंग को क्रम है। बड़े उत्सवन पे जब दोहरा अभ्यंग लिखे हो या बड़ो अभ्यंग लिखे हो या इस प्रकार को कोई शब्द लिखे हो तब आप वो केसर मिश्रित सु कराओगे। सादा मतलब छोटे उत्सवन पे जब खाली अभ्यंग को क्रम लिखे हुए वहां में बिना केसर मिला हुआ चंदन सु आपके स्नान कराने। उष्णकाल के इन दिनों में जब आप अधगी को ठाकुर जी को अभ्यंग करा रहे हो
वह समय पे आप बिना केसर को भी चंदन से आप स्नान करावे। ये जो एक क्रम है, ये अभ्यंग को क्रम देखो जाए। अब ये अभ्यंग पूरा हो गयो, आपने पहले फुलेल समर पे, के बाद अभ्यंग कराए, ठाकुर जी स्नान कराए, फिर आपने चंदन सु ठाकुर जी के ऊपर चंदन समर्पे हो, फिर आपने वासु स्नान करा दिए और ठाकुर जी बिल्कुल स्वच्छ हो गए। फिर आपको नित्य को स्नान 4 लोटी को वापस सु होएगो। अभ्यंग हो जाने के बाद में भी नित्य को जो 4 लोटी को स्नान है वो तो रोज करना ही है 365 दिन। इस प्रकार से आपने ठाकुर जी के नित्य को स्नान या अभ्यंग दोनों प्रकार करा के और फिर जो है आप ठाकुर जी को अब यहाँ में आप यमुना जी इत्यादि की भावना करके भी आप ठाकुर जी को जल से स्नान करा सको कि हम यमुना जी से स्नान करा रहे हैं। अधिक गर्मी जब समय पड़ रही है वह समय पे आप जो अदकी को जो अभ्यंग करा रहे हो तो वह समय आप जल में जो स्नान करा रहे हो वो जल में आप थोड़ा सा गुलाब जल भी पधरा सको ठाकुर जी को सुहाए इस प्रकार से वो करके। तो इस प्रकार से ठाकुर जी के स्नान करा के फिर अपन कराएंगे अंग वस्त्र करावे, जो लौकिक भाषा में अपन कहें कि टॉवेल सु खुद को शरीर पोंछनो, वो जो प्रकार है वाकु सांप्रदायिक शब्द में पुष्टि मार्ग ये शब्द वाको जो कहे अंग वस्त्र कराना है। अब अंग वस्त्र को जो कपड़ा है वो कैसे होना चाहिए? सबसे सुंदर मलमल को कपड़ा जो आपको प्राप्त होता हो, जाकू हाथ लगाते ही आपको यूं लगे कि ये तो अपन मक्खन को हाथ लगा रहे हैं। जितनो नरम कपड़ा, जितनो मुलायम कपड़ा आप ला सको हो, अपन के जो जैसे अपन टॉवेल यूज करें उस प्रकार से नैपकिन से ठाकुर जी के श्रीअंग नहीं पहुंचे जाए। सफेद सुंदर मलमल को जितनो सुंदर कपड़ा आप ला सको, जितनो सुंदर मलमल आपको उपलब्ध हो सके, सबसे बढ़िया में बढ़िया मलमल जो है वो ठाकुर जी के लिए अंगवस्त्र कराने के लिए लाके और उसी प्रकार को वस्त्र आपके मुखवस्त्र में भी उपयोग करना, क्योंकि ये आप ठाकुर जी को श्रीअंग वासु पहुंच रहे हो तो वहां में आपको कोई प्रकार को श्रम नहीं पड़े। यह चीज को ध्यान रखते हुए और ठाकुर जी के उस प्रकार को वस्त्र लेके और वो जो है अंग वस्त्र प्रभु के कराने। बिल्कुल भी जो है वो कपड़ा ठाकुर जी को चुभना नहीं चाहिए, ये चीज को ध्यान रखते हुए ऐसो वस्त्र लेके ठाकुर जी के अंग वस्त्र कराने। अब यहाँ से आगे में अपन ने स्नान करा दिए, अभ्यंग करा दिए, यहाँ से आगे श्रृंगार धरने, बीड़ी अरोगानी, आरसी दिखानी, ऋतु अनुसार साज सजावट करनी, गाते बजाते कीर्तन करते हुए धूप दीप आरती करनी, दर्शन करावने इत्यादि को क्रम जो है यहाँ से आगे के श्लोकन में अपन देखेंगे। तो 105 नंबर को श्लोक आधो और वहां से लेके 108 पर्यंत ये 3-3.5 श्लोक अपन एक संग देखेंगे। यहाँ में आप आज्ञा कर रहे हैं कि श्रृंगारम रज्जितैर वस्त्रै चित्रैराभरणैरपि मायूर मुकुटै रम्यै वेणु वेत्रै सुमाल्यकै वितानै प्रसरै शुभ्रै प्रतिशीरैर्नवैर्नवै जलक्रीडोपस्करैश्च ताम्बूलै मोददर्पणैः व्यञ्जनैर्जलभृङ्गारै देशकालानुसारिभिः अलंकृत्यैव सप्रेम स्वीयान् भक्तान् प्रदर्शयेत् तौर्यत्रिकेन तत्रापि धूपदीपादिनार्तिकम्। यहाँ में आप आज्ञा कर रहे हैं कि ता पाछे अभ्यंग के पीछे रंगे भय वस्त्र सु रज्जितैर वस्त्रै रंगे भय वस्त्रंसु विविध आभरण सु सुंदर मोर पंख के मुकुट सु बंसी छड़ी वेणु इत्यादि सु सुंदर फूल की माला सु नई नई पुष्प के मालांसु श्रृंगार करके
और सुंदर उज्जवल चंदरवा, बिछोना, पिछवाई, जल क्रीड़ा इत्यादि के खिलौनाए देश काल अनुसार प्रेम सहित श्रृंगार धराय के निज भक्तन को दर्शन करावने और तहाहू नृत्य गीत वाद्य इत्यादि धूप दीप आरती करनी। ये साधारण शब्दार्थ इन 3.5 श्लोकन को अपन ने देखो। अब श्लोक आप देखो तो वहां में आ रहे हो श्रृंगारई रजितई वस्त्रई। तो या को क्या मतलब ये हुआ कि पहले श्रृंगार धराने फिर वस्त्र धराने? ऐसा तो होएगा नहीं। अपन बिना वस्त्र धराए ठाकुर जी के श्रृंगार कैसे करेंगे? पहले तो वस्त्र ही धराएंगे फिर श्रृंगार होंगे। तो यहाँ पे श्रृंगार पहले क्यों आयो? श्रृंगार शब्द जो है वाके अनेक अर्थ निकले हैं। उनमें से एक अर्थ यहाँ पे जो है वो इत्तर, जो अपन ठाकुर जी को अत्तर समर्पे, वो भी एक अर्थ यहाँ पे श्रृंगार को निकले हैं। तो वह अर्थ में यहाँ पे ठाकुर जी को सर्वप्रथम स्नान करा के, अभ्यंग करा के, अंगवस्त्र करा के जब आप ठाकुर जी को श्रृंगार चौकी पे पधराओ तब वहां पे सर्वप्रथम आप ठाकुर जी के अत्तर समर्पोगे। वाक्य लिए यहाँ पे शुरुआत में जो है श्रृंगार को अर्थ शब्द आयो। अब अत्तर भी कोई भी अत्तर कभी भी नहीं समर्प दियो जाए, ऋतु अनुसार जो है वो अत्तर समर्पे जाए हैं। हमें भी मुख्यतः गुलाब और केसर, ये दो जो अत्तर जो हैं वो ठाकुर जी के श्रीअंग पे समर्पे को अधिक प्रकार है। बाकी के जो अत्तर जो है वो आप ठाकुर जी के श्रीअंग पे न समर्प के और गादी, तकिया, शैया जी इत्यादि पे समर्पो, वो ज्यादा उचित है। श्रीअंग के लिए केसर और गुलाब ये दोनों अत्तर को विशेष प्रकार से उपयोग करना। 6 महीना गर्मी के गुलाब और 6 महीना ठंड के केसर, इस प्रकार से आप उनको कर सको हो। पूरे श्रीअंग पे ठाकुर जी के सुंदर अत्तर समर्प के अत्तर खरीदने में भी ध्यान देनो के सिंथेटिक अल्कोहल बेस्ड अत्तर जो है वो अपन ठाकुर जी की सेवा में उपयोग में न ले। अच्छो सुंदर शुद्ध अत्तर जहां से प्राप्त होतो हो ऐसे जगह से अपन ठाकुर जी के लिए अत्तर खरीद के और फिर वो ठाकुर जी को समर्पे। अल्कोहल बेस्ड जो अत्तर आवे हैं वो चीज को ठाकुर जी की सेवा में उपयोग में न ले, या चीज को विशेष ध्यान रखना। वो आपको अत्तर सूंघते ही समझ में आ जाएगी कि ये अल्कोहल बेस्ड है कि नहीं है, वो पहचानना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। तो प्रयास तो अपन के यही रखना कि अल्कोहल बेस्ड अत्तर जो है वो अपन ठाकुर जी की सेवा में उपयोग में न लें। बाकी बाद जो है आप ठाकुर जी को वो वस्त्र धराओगे। अब क्यों अत्तर समर्पण को जो प्रकार है वो क्यों रखो गयो है? क्या अपन जिस कारण से परफ्यूम यूज कर रहे हैं वही कारण से ठाकुर जी को अत्तर समर्पे जाए हैं? डिओड्रेंट, परफ्यूम इत्यादि अपन क्यों इस्तेमाल करें? अपने जो है शरीर में सु पसीना इत्यादि की दुर्गंध नहीं आवे, ये कारण से अपन अपने शरीर पे डिओड्रेंट, परफ्यूम इत्यादि को इस्तेमाल करें। क्या वही कारण से अपन ठाकुर जी को अत्तर समर्प रहे हैं? सुगंध जो है वो प्रेम की तन्मात्रा जो है वो गंध है। प्रेम को एक प्रतीक या प्रेम को एक पहचान जो है वो गंध है। या कोई एक बहुत ही सुंदर साधारण उदाहरण अपन देखें तो नयो छोटो बालक होए, शिशु जो अभी अभी जन्म होए, कुछ गोद में ही खेलवे वालो बालक जो होए, अबोध जो बालक होए, वो रोतो होए तो वो अपनी माँ की गोद में आते ही चुप क्यों हो जाए? आपको कैसे पहचान हो रही है कि ये मेरी माँ है?
तो वो एक प्रकार की जो गंध जो है, आपके माँ के पास से जो आए हुए वाली गंध जो है, गंध को मतलब बास नहीं है यहाँ, सुगंध के अर्थ में भी गंध को अपन ले, तो वो अपनी माँ की गंध पहचाने और आपको खबर पड़ जाए कि हाँ ये मेरी माँ है, ये मैं मेरी माँ की गोद में आया हूँ, तो वो प्रेम को जो गंध है, प्रेम की एक प्रतीक, एक पहचान जो है वो गंध है। यही सु अभी जैसे अपन ने पूर्व में बात करी कि गुलाब और केसर ये दोनों जो अत्तर हैं वो मुख्यतः लिए जाएं, क्योंकि श्री स्वामी जी के श्रीअंग की जो गंध है वो गुलाब और केसर की गंध है। जैसु वो ही जो है विशेष करके अधिकतर वो ही ठाकुर जी के श्रीअंग पे समर्पित को एक प्रकार है। बाकी सारे जो इतर जो है वो सब ब्रज भक्तन की गंध के रूप में है। श्रीअंग पे जो है वो गुलाब और केसर को अधिक प्रयोग किया जाए है। यही अपन जब ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने जावे तब अपन अपने हाथ में भी अत्तर समर्प के फिर ठाकुर जी के स्पर्श करें और फिर अपन वो तो अपन दिन भर भी अपने हाथ में सु वो अत्तर की एक जो है गंध आती रहे, ठाकुर जी के प्रेम को अपने को वो याद दिलाती रहे कि अपनो जो ठाकुर जी के प्रति प्रेम है या ठाकुर जी को जो अपने प्रति जो प्रेम है वाकई अपने को दिन भर याद आती रहे, दिन भर वाको स्मरण होता रहे। यासु भी अपन जो है अपने हाथ में अत्तर समर्प के और फिर ठाकुर जी के जो चरण स्पर्श को जो प्रकार है वह कारण सु ठाकुर जी के श्रीअंग पे अत्तर समर्पित जाए है। अपनो प्रेम ठाकुर जी को प्रदर्शित करना, स्वामी जी के प्रेम ठाकुर जी को प्रदर्शित करना, स्वामी जी के प्रेम सु आच्छादित जो है आप पूरे दिन रहे, ये भावना सु ठाकुर जी को अत्तर समर्पण को क्रम है। फिर वस्त्र धराने, ऋतु अनुसार वस्त्र को जो प्रकार होएगो बाल स्वरूप होंगे। उष्ण काल के अभी इन दिनों में केवल आप ओढ़नी धरेंगे, ओढ़नी तो छेले धरी जाएगी, श्रृंगार हो जाने के बाद पाग इत्यादि वह अभी धरी जाएगी। ठाड़े स्वरूप होंगे तो इन दिनों में आड़बंद, पड़दनी, पिछोड़ा, मल्लकांच, धोती, सूथन, अनेक प्रकार के वस्त्र आप अभी इन दिनों में धरेंगे। शीतकाल आ जाएगा तो घेरदार, चाकदार, काचनी इत्यादि को प्रकार जो है वो उन दिनों में आएगा। तो इस प्रकार से ऋतु काल अनुसार जो वस्त्र धराने हो सो वस्त्र धराने, फिर ठाकुर जी के प्रेम सु जो है वो श्रृंगार करने। श्रृंगार भी ऋतु अनुसार होंगे। उष्ण काल के दिनों में मोती, सीप, पड़ा, ऐनक इत्यादि के श्रृंगार इन दिनों में चलेंगे। श्रावण सु शीतकाल पर्यंत जो है वो जड़ाऊ के आभरण आप धरेंगे, हीरा, पन्ना, माणिक इत्यादि आप इन दिनों में धरेंगे। खेल के दिनों में स्वर्ण, मीना, इन सब चीजों के आभरण धरेंगे। उत्तम सुउत्तम जो आपके पास व्यवस्था हो सकती हो, जैसी आपकी अनुकूलता हो, जैसी आपकी परिस्थिति हो, वह अनुसार ठाकुर जी के वस्त्र आभरण चुन के और ठाकुर जी को धराने। आपके पास व्यवस्था है, आपकी अनुकूलता है, आप समर्थ हो कि आप ठाकुर जी को बड़े सु बड़ो, अच्छे सु अच्छो जड़ाऊ के आभरण आप ठाकुर जी को धरा सको हो, और फिर भी आप प्लास्टिक के मोती जो आवे हैं, खोटे मोती जो आवे हैं, खोटे जो आभरण आवे हैं, वो ठाकुर जी को धरा रहे हो, वो क्रम उचित नहीं कहवावे। आपकी परिस्थिति नहीं है, आपकी अनुकूलता नहीं है, आपके घर में इस प्रकार को माहौल नहीं है, और तब आप जो है जैसी आपको व्यवस्था उपलब्ध हो सकती हो उस प्रकार के आभरण वस्त्र आप ठाकुर जी को धरा रहे हो, तो वहां में कोई आपत्ति नहीं है। ये चीज आपको सेल्फ एग्जामिन करनी है। ये सब चीजें जो उत्तम से उत्तम वस्तु आप धरा सकते हो वो आप ठाकुर जी को धराओ, वस्त्र भी, आभरण भी। आप 500 रुपया मीटर वाला कपड़ा खरीदने की आपकी ताकत है और फिर भी आप 50 रुपया मीटर वाला कपड़ा ही खरीद के ठाकुर जी को धरा रहे हो, चीज उचित नहीं किया। क्या चीज आप कर सको हो, कितनो उत्तम से उत्तम आप ठाकुर जी को धरा सको हो,
वो सब चीजें आपको सेल्फ एग्जामिन करके और फिर ठाकुर जी को आप उस प्रकार से ऋतु अनुसार वस्त्र साज श्रृंगार, आपके घर की प्रणालिका के अनुसार, आपके गुरु की आज्ञा के अनुसार जो कुछ आप ठाकुर जी को उत्तम से उत्तम धरा सकते हो। या मैं श्लोक में आपने खुद ही आज्ञा कर दी है कि देश कालानुसार भी, देश काल के अनुसार पूर्व में भी अपन देख चुके, कोई प्रकार को गोपीनाथ जी ने आपके ऊपर कंपल्शन नहीं रखे हुए कि आपको ये ही करना है। हर जगह श्री गोपीनाथ जी यही आज्ञा कर रहे हैं, जो आपकी अनुकूलता हो, जैसी देश काल ऋतु अनुसार परिस्थिति अनुसार, जिस प्रकार से आप जो परिस्थिति में आप उत्तम से उत्तम आप सु बन तो आप कर सकते हो, वैसी ठाकुर जी की सेवा में उपयोग में लेने वाली वस्तुओं को उपयोग करके और ठाकुर जी की सेवा करनी। ये अपन यासु पूर्व के श्लोकन में भी देख चुके हैं यहाँ ग्रंथ में। वही के अनुसार यहाँ पे भी आप आज्ञा कर रहे हैं कि ये सब श्रृंगार धरा के नवीन नवीन पुष्पन की माला, फूल की माला ठाकुर जी को धरानी। फूल की माला को जो अपने यहाँ को एक प्रकार है, सांप्रदायिक फूल की माला कैसी हो, अपने यहाँ एक फूल की माला को जो प्रकार है, बीच में एक थाक आवे और 4 मणका, दोनों तरफ 2-2 मणका, इस प्रकार की एक फूल की माला अपने यहाँ पे साधारणतया बने हैं। बीच को थाक जो है वो मुख्य श्री स्वामी जी के भाव सु, चारों मणका जो है वो श्री यमुना जी, श्री चंद्रावली जी, श्री विशाखा जी और श्री ललिता जी राधा सहचरी जी के भाव सु यो न लेते हुए चारों मणका चारों युथाधिपति के भाव को, और बीच को जो थाक है वो ठाकुर जी के स्वयं के भाव से आप लोग तो भी चले हैं, और बाकी के जो पुष्प जो हैं वो सब बचे हुए व्रज भक्तन के भाव से आवे हैं। ऐसी अगर आप माला सिद्ध न कर पाओ हो तो बीच में एक थाक और बाकी के सब सीधे फूल धरा के बिना मणका की माला बना के उस प्रकार की भी आप ठाकुर जी को माला धरा सको। ये आपको एक जो प्रकार माला जी को, फूल की माला को प्रकार जो सांप्रदायिक प्रकार है वो ये है। सुगंधित पुष्प माला जी में उपयोग में लेने, जो पुष्प में सुगंध न आती हो ऐसे फूल ठाकुर जी की माला में नहीं लेने। अब जैसे गेंदा है, गेंदा को उपयोग अपने यहाँ माला जी में नहीं हुए हैं, सजावट में तोरण इत्यादि में आप करो वो बात अलग है, पर गेंदा को उपयोग अपने यहाँ माला जी में नहीं हुए। वहाँ को एक बहुत ही साधारण कारण तो यही है, अनेक और भी दूसरे कारण है, तो बहुत साधारण कारण तो वहाँ को यही है कि वहाँ में सुगंध जो है वो नहीं आवे है, या अच्छी सुगंध वहाँ में नहीं आवे है। सुगंधित पुष्प जो है उनको ही उपयोग माला जी में करना। आपके घर की प्रणालिका अनुसार ऋतु अनुसार जो है पुष्पन को चुन के और वो फूल में माला जी में उपयोग में लेने। उष्णकाल के दिनों में लाल फूल जो है वो लाल गुलाब या और कोई भी प्रकार के लाल पुष्प जो हैं उनको उपयोग माला जी में नहीं करो जाए है। थाक जो है इन दिनों में पूरा सफेद ही थाक बनेगो, अन्य रंगीन थाक जो है वो श्रावण से शुरुआत होगी, अभी नहीं आएंगे वो। इस प्रकार के ऋतु काल प्रणालिका अनुसार जो है उन चीजों को ध्यान रखते हुए और फिर अपन ठाकुर जी के पुष्प की माला जो है वो सिद्ध करें। श्रृंगार पूरे हुए बाद ठाकुर जी को फूल की माला धरावें। फिर यहाँ पे आप आज्ञा कर रहे हैं चंदरवा, पिछवाई, बिछोना इत्यादि। चंदरवा क्या हो, जहां ठाकुर जी विराज रहे हो वहां पे आप एक चीज देखोगे तो ठाकुर जी के श्रीमस्तक के ऊपर, माने जो भी जगह पे, जो कमरा में, जो मंदिर में आप विराज रहे हैं, वहां की जो सीलिंग आएगी, वो सीलिंग, जो सिंहासन पाठ पे आप विराज रहे हैं वो पाठ, और आपके पीठक की तरफ जो दीवार है या जो कोई चीज है वो सब, ये सब चीजों के ऊपर कोई ना कोई प्रकार को कपड़ा, कोई ना कोई प्रकार को वस्त्र लगे हुए रहे। बिना नीचे की कोई बिछावट, पीछे को वस्त्र और ऊपर को चंदरवा, ये तीनों के बिना ठाकुर जी कभी भी नहीं विराजे। सीलिंग के ऊपर एक वस्त्र जो लगेगो वह को कहे चंदरवा। अब आपके
घर में एक कमरा में ठाकुर जी एक मंदिर आपने बनाया रखो है, वहां में आप विराज रहे हो, तो वो मंदिर में एक चंद्रवा बांध लो। आप ठाकुर जी की सेवा बाहर खुले में आपने रूम में कर रखी है, तो वहां पे जो आप ठाकुर जी जहाँ ऊपर विराज रहे हो वहां के ऊपर एक कपड़ा बांध दो। ठाकुर जी के श्रीमस्तक के ऊपर जो है, तो सीधो सीलिंग नहीं आवे, वहां के बीच में जो एक कपड़ा आएगा वह कपड़ा को कहें चंदरवा। ये चंदरवा भी ऋतु अनुसार ले लो। उष्णकाल के दिन में सफेद चंदरवा आप या हल्को जो उष्णकालीन रंग है वैसो चंदरवा आप वापरे। शीतकाल के दिनन में आप जरी को चंदरवा लगावे। खेल के दिनन में तो वो सादो सफेद चंदरवा लगा लो, क्योंकि वो भी खिलाए हो जाए, वहां के ऊपर भी रंग उड़ाए हो जाए। इस प्रकार को चंदरवा जो है वो लगावे। बिना चंदरवा और पिछवाई के ठाकुर जी विराजे नहीं है। हमेशा आपके पीछे एक पिछवाई रहेगी और श्रीमस्तक पे एक चंदरवा रहेगा। श्रीमस्तक के पे मतलब ऊपर जहाँ विराज रहे वहां ऊपर एक चंदरवा रहेगा और नीचे जो है एक बिछावट को वस्त्र आएगा। गादी जी आपकी सीधी सिंहासन के ऊपर नहीं आएगी, या जो कोई पाठ के ऊपर आप गादी पधराते हो के ऊपर सीधो नहीं आएगा, वहां के ऊपर भी एक वस्त्र आएगा। अब वो आपको साज को ही वस्त्र हो, जैसे एक सिंहासन के ऊपर जो आप साज चढ़ाओ हो वही हो तो भी चले, और वो अगर आपके उपलब्ध नहीं हो तो आप एक दूसरा कपड़ा बिछा के वाक्य ऊपर ठाकुर जी की गादी पधराओ। वाक्य लिए यहाँ पे आप आज्ञा कर रहे हैं कि उज्जवल चंदरवा और पिछवाई और बिछौना इत्यादि इन सब चीजों के ऋतु अनुसार ये सब चीजें भी आएंगी। वो सब पधरा के ठाकुर जी को फूल की माला धरा के वेणु जी ठाड़े स्वरूप हो तो वहां समय वेणु जी धरेंगे। वेत्र आपके पास में रख दी जाएगी, और बाल स्वरूप होएगो तो वेणु जी धरेंगे नहीं, वेणु जी आपके बाजू में विराजेगी। फिर जो है आप ठाकुर जी को आरसी दिखावे को क्रम जो है वो होएगो। कीर्तन होंगे, श्रृंगार के कीर्तन अवश्य करने। ठाकुर जी की श्रृंगार हो जाए, आरसी दिखाओ, वह समय आपके श्रृंगार के पद अवश्य गाने। ये सब चीजें करके और फिर बहुत ही महत्वपूर्ण पुष्टि मार्ग संप्रदाय को सिखाए हुए के लिए जो पुष्टि मार्गी अमुक वर्ग है वाकु सीख देवे के लिए बहुत ही सुंदर आज्ञा यहाँ पे श्री गोपीनाथ जी कर रहे हैं। अलंकृत्यैव सप्रेम स्वीयान भक्तान प्रदर्शयेत्। स्वीयान भक्तान प्रदर्शयेत्, स्वीय जनन को भक्तन को दर्शन करावने। अपने ठाकुर जी के दर्शन दूसरे को नहीं कराने, वासुभाव को खंडन होए है, इस प्रकार की जो बातें जो वर्ग करते आयो है उन लोगों को सीख देवे के लिए बहुत सुंदर आज्ञा यहाँ पे श्री गोपीनाथ जी कर रहे हैं। स्वीयान भक्तान प्रदर्शयेत्, या को विपरीत अर्थ में न लेके बहुत ही सुंदर जिस प्रकार से श्री गोपीनाथ जी बताना चाह रहे हैं वही अर्थ में ले। प्रदर्शयेत् को मतलब एग्जीबिशन करनो नहीं होए है। यहाँ पे आपने जो शब्द को उपयोग किया प्रदर्शयेत्, वाको ये मतलब नहीं है कि आप ठाकुर जी को एग्जीबिशन करो, ठाकुर जी को आप कमर्शियली आप उनको दर्शन करा के और कमर्शियली उनको यूज करो। ये अर्थ यहाँ पे श्री गोपीनाथ जी वह अर्थ सुप्रदर्शयेत् शब्द को उपयोग नहीं कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट रूप से यह चीज को समझने की आवश्यकता है। वह चीज को अपन कैसे समझ सके, प्रदर्शयेत् को ये अर्थ नहीं है। तो शुरुआत में आपने आज्ञा करी स्वीयान भक्तान प्रदर्शयेत्। स्वीयान माने क्या? स्वीयानांतान निजाचार्यान प्रणमामि मुहुर्मुहुः, जो अपन मंगलाचरण में कहे हैं स्वीयानांतान निज आचार्यान। निज आचार्य कौन के हैं? स्वीयान के हैं। श्री आचार्य चरण को जिनसु प्रेम है वो उनके स्वीय है। श्री आचार्य चरण को जिनसु प्रेम है या जिनको श्री आचार्य चरण से प्रेम है वो उनके स्वीय है। स्वीयानांतान निज आचार्यान, वही स्वीयान को यहाँ पे आप श्री गोपीनाथ जी कह रहे हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से स्वीयान को अर्थ हो गयो श्री आचार्य चरण द्वारा अंगीकृत या मार्ग में जो व्यक्ति है
उन लोगन को ठाकुर जी के दर्शन कराने। कोई भी प्रकार को वैष्णव, अब वो चाहे ब्रह्म संबंधी हो या खाली नाम दीक्षा धारण किए वो है, वो सभी श्रिया नामतान हो गए। तो श्री आचार्य चरण द्वारा अंगीकृत या मार्ग में जो कोई व्यक्ति है, उन सबन को सुयान के अंतर्गत अपन ले सके हैं। वो सब सुयान के अंतर्गत आएंगे, अपने स्वीय जन हो जाएंगे। आपको कहीं पे भी कोई भी वैष्णव मिल जावे को, जो जाको आप आज से पहले कभी भी मिले नहीं हो, और आप वाको मिलो और वो कहे कि मैं श्री आचार्य चरण को सेवक हूँ, पुष्टि मार्गीय वैष्णव हूँ, या आपको कोई के गला में कंठी दिख जाए कहीं भी चलते फिरते, तो ये लगे ना हाँ आ वैष्णव छे, हाँ हमारो मानस छे। बिना जान पहचान के भी आप वाको अपनो स्वीय समझ लो कि नहीं समझ लो। अनजान देश में कहीं आप घूमने फिरने जाओ, पर्यटन के रूप में जाओ, बिजनेस ट्रिप पे जाओ, और कहीं कोई आपको कोई के गला में कंठी दिख जाए, तो ये लगे अरे हमारो मानस अहिया आ गयो, यहाँ भी हमको वैष्णव प्राप्त हो गए। ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है, श्री आचार्य चरण की कैसी कृपा है, देखो हमको यहाँ पे भी वैष्णव प्राप्त हुए। गला में कंठीधारी व्यक्ति जो है वो सब श्री आचार्य चरण के स्वीय है। तो गला में कंठीधारी जो भी व्यक्ति है वो सब सुयान के अंतर्गत या पद में आ जाएंगे। फिर आप आज्ञा कर रहे हैं भक्तान। भक्तान माने कौन? जो भी भक्त है। अब मंदिर में हवेली में दर्शन करवे कोई भक्त नहीं होएगो तो वो आएगो क्या? जाकू ठाकुर जी के वहां में कोई रुचि नहीं है, वो आवे भी तो भी वो आके और यहाँ वहां देख के और चलो जाए। जो भक्त होएगो वही ठाकुर जी के सामने खड़ो रह के और शांति से प्रेम से दर्शन करेगो। भले कछु जान तो समझ तो ना हो, भले पुष्टि मार्ग की वाक्य अंदर कोई नॉलेज नहीं हो, फिर भी भगवान को भक्त है, श्री कृष्ण को भक्त है, ठाकुर जी में अंदर आपको कछु कछु रुचि है, तभी वो ठाकुर जी के दर्शन करवे मंदिर में हवेली में आएगो, वहां आके दर्शन करेगो, तो वो हो गयो भक्त के अंतर्गत आवे। तो सुयान और भक्तान इन लोगों को दर्शन कराओने। गोपीनाथ जी ने यहाँ बहुत स्पष्ट प्रकार से आज्ञा करी कि सुयान भक्तान प्रदर्शयेत, विशेष दर्शन कराओने। प्र जो उपसर्ग जो वहां में उपयोग कियो है, आपको मतलब है विशेष रूप से अपन देखो क्या कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। आपके बालकन के क्या आप क्या कराओ, प्रवचन कराओ, वचन नहीं प्रवचन। प्रवचन क्या? विशेष वचन। प्र जो उपसर्ग लगे हैं वो विशेष को अर्थ हो है, तो विशेष दर्शन कराओने। विशेष दर्शन कराओने को क्या मतलब हुआ? गुरु घर में हवेली में जाके, आप मंदिर में जाके जब आप दर्शन करोगे तो वो गुरु आपको विशेष दर्शन करावे हैं कि देखो इस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा आप आपके घर में करियो। कैसे वस्त्र धरे हैं, कैसे श्रृंगार धरे हैं, पाग चंद्रिका कैसे धराई जाए, फेटा क्या होए, धुमाला क्या होए, वाल पगा क्या होए, क्या चीज को पिछोड़ा के, क्या चीज को आड़बंद के, ये सब चीजें अगर आप गुरु घर जाके ठाकुर जी के दर्शन, आपके गुरु के माथे विराजते ठाकुर जी के दर्शन, मंदिर में विराजते ठाकुर जी के दर्शन नहीं करोगे तो आप ये सब चीजें सीखोगे समझोगे कैसे? वाको अर्थ यहाँ पे गियो है प्रदर्शयेत, विशेष दर्शन कराओने। खाली दर्शन नहीं कराओने, वो दर्शन करा के उनको सीख भी देनी कि देखो इस प्रकार से सेवा हुए है, इस प्रकार से वस्त्र आभूषण धराए जाए हैं। आज लेख में अपन ने देखो घर में सुबह उठ के क्या ठाकुर जी की लिखो है पाक परदनी को श्रृंगार हो, क्या परदनी हो? आपके घर में बाल स्वरूप विराज रहे, आपके घर में साढ़े स्वरूप नहीं विराज रहे, आपको मालूम है क्या हो परदनी? जब आप ठाकुर जी के दर्शन करवे हवेली में जाओगे, आपके गुरु घर जाओगे, वहां आप दर्शन करोगे कि हाँ यहाँ ठाड़े स्वरूप विराज रहे, आज प्रणालिका में परदनी लिखी थी, सो ये जो वस्त्र आपने धर रखो है या को परदनी के। दुमाला के दो प्रकार हुए, एक बीच को दुमाला, एक खूब को दुमाला। मालूम है क्या हुए दो प्रकार?
जाके दर्शन करोगे गुरु के घर में, जब देखोगे कि हाँ यार बीच में दो छोड़, एक छोड़ बीच में से निकलो, एक साइड में से निकलो, ये बीच को दुमाला है, दोनों छोड़ साइड से निकल रहे हैं, ये खुद को दुमाला है, देख के दर्शन करोगे तभी तो समझोगे। कुले जोड़ चमक नहीं जोड़ धरनी, चमक नहीं जोड़ क्या हो? तो ये सब चीजें जब आप गुरु के घर जाके आपके गुरु के माथे विराजते ठाकुर जी के दर्शन करोगे तभी आप ये चीज समझोगे। यासु यहाँ पे श्री गोपीनाथ जी बहुत स्पष्ट रूप से आज्ञा कर रहे हैं कि सुयान भक्तान प्रदर्शयेत, अपने घर के विराजते ठाकुर जी इनके भी दर्शन, आप आपके घर में जो आपके ठाकुर जी विराज रहे हैं उनके दर्शन भी आप आपके निज जो सेवक मतलब जो वैष्णव वर्ग है, जो आपके जो प्रियजन जो है, उन लोगों को आप बुला के वो लोग आपके घर आवे, किसी भी कारण से वो आपके घर आए हो और वहां समय आपके ठाकुर जी की सेवा की अनुकूलता है, आप दर्शन करा सको, तो आपके उनको अपने घर के विराजते ठाकुर जी के दर्शन भी कराने। जासु क्या हो कि वो भी आपको कुछ बता सके कि बेन आज आम नहीं आम करवानुं हतुं, बेन आज तमे आज जे चंद्रिका धरी छे बहु सरस धरी छे, आ तमे क्यांथी लावी, मने भी एड्रेस आपो, हूँ मन मारा ठाकुरजी माटे आवी ज वस्तु लईने आऊं। इस प्रकार के कोई संवाद आप आपके जो है आपके जो गुरु बंधु जो हैं उन लोगों से आप इस प्रकार के संवाद आप कर सको। आपके पास में आपके निकट जो वैष्णव हैं उनसे उनको आप आपके घर के ठाकुर जी इनके दर्शन करा के और ये सब चीजें सीख सको, समझ सको। या कारण से बहुत स्पष्ट रूप से श्री गोपीनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं, सुयान भक्तान प्रदर्शयेत, ठाकुर जी के दर्शन नहीं कराने। इस प्रकार की आज्ञा कहीं पे भी जो है श्री गोपीनाथ जी ने नहीं करी है, श्री आचार्य चरण ने नहीं करी है, श्री गोसाई जी ने नहीं करी है। सुयान भक्तान प्रदर्शयेत, बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पे आप आज्ञा कर रहे हैं। फिर धूप दीप आरती करनी। अब ये आरती को जो एक प्रकार यहाँ पे बतायो, श्रृंगार के समय अपन विचार करें कि श्रृंगार के समय पे तो आरती हो ही नहीं, यहाँ पे श्रृंगार की आरती क्यों बता रहे हैं? तो श्रृंगार के समय की आरती आज भी आप श्री गोकुल चंद्रमा जी के घर जाओगे पंचम घर में, वहां पे श्रृंगार के समय पे एक आरती को क्रम हुए है और अन्य कहीं पे आरती को क्रम श्रृंगार के समय पे नहीं है। आपके गुरु की आज्ञा, पंचम घर के आपके गुरु हुए, वहां से आपको आज्ञा प्राप्त हुई हो तो आप यह समय पे आरती कर सको। आज्ञा वहां से प्राप्त नहीं है तो यह समय पे आरती केवल एक श्री चंद्रमा जी के घर में आरती को क्रम श्रृंगार के समय पे है, बाकी नहीं है। धूप दीप जो यहाँ लिखी है वो धूप दीप को जो प्रकार जो है वो भी श्रीनाथ जी में जो है ग्वाल के समय पे धूप दीप खुले दर्शन में होए, बाकी सब जगह धूप दीप जो है राजभोग आ जावे, वाके बाद में धूप दीप को क्रम भीतर को क्रम है। उसी प्रकार से ये धूप दीप को क्रम आपके यहाँ पे भी भीतर में ही हुए है। ऐसे अपन ने ठाकुर जी के श्रृंगार करा दिए और अब अपन एकाध श्लोक और देख लें। आज अपन ने ना एकाध श्लोक और देख के फिर यहीं रखें, फिर अपन कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अगला श्लोक अपन देखें तो ततो नाना विधै शुद्धै चतुर्विध सुभोजनै संभृतम स्वर्ण पात्रांतु हरेरग्रे निवेदयेत्। अब श्रृंगार के बाद में जो है वल्लभ कुल के यहाँ पे गोपी वल्लभ भोग को एक प्रकार है। गोपी वल्लभ भोग को प्रकार वैष्णव के यहाँ पे नहीं है। वैष्णव के श्रृंगार भोग को प्रकार है। श्रृंगार करते समय पे जो आपने ठाकुर जी के लिए भोग आपके ठाकुर जी के पास में आपने धर्यो हो, सूखा मेवा मिश्री इत्यादि जो कोई आपके घर से अनुकूलता जो जैसी हो, वो आपने जो ठाकुर जी के पास में धरो, श्रृंगार धराती समय पे राजभोग आवे में देर होए, अभी राजभोग की सामग्री सिद्ध हो रही है, वहां में अभी समय लग रहे हो, इतनी देर जो है वही कटोरी जो भोग की आपने बाजू में रखी थी ठाकुर जी के सन्मुख धर के और विनती करनी है कि प्रभु आप अभी ये अरोगो, राजभोग थोड़ी देर में सिद्ध हो जाएगा। वो एक श्रृंगार भोग को प्रकार वैष्णव के घर में चले हैं। वहीं पे श्री आचार्य चरण के घर में, वल्लभ कुल बालकन के घर में गोपी वल्लभ भोग आए को प्रकार है।
वो सब प्रकार यहाँ पे न बताते हुए श्री गोपीनाथ जी सीधो राजभोग धर्वे को क्रम अपने को समझा रहे हैं, क्योंकि ये श्लोक में, ये ग्रंथ में वैष्णव उनके घर में और वल्लभपुर बालकन के घर में, दोनों के घर में मिश्रित रूप से जिस प्रकार से सेवा क्रम चलना चाहिए वो प्रकार यहाँ पे आप बता रहे हैं यासु। थोड़ो यहाँ को, थोड़ो वहां को, थोड़ो मिश्रित क्रम जो है वो सब यहाँ पे आज्ञा आप कर रहे हैं। तो अब ठाकुर जी के श्रृंगार अपन ने कर लिए, आरसी दिखा दी, वेणु बड़ी कर ली, ठाकुर जी के अपन ने श्रृंगार के समय के कीर्तन कर लिए, फिर अब अपन राजभोग धरवे आ रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं शुद्धई और चतुर्विध भोजन, 4 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन, शुद्ध और समृतम स्वर्ण पात्रंतु, संपूर्ण पूर्ण सोना के पात्र में श्री हरि के आगे भोग धरने। फिर सो अपन बात करें ठाकुर जी की सेवा में उपयोग लेने वाले बर्तन जो हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए, ये सब क्रम अपन यासु पूर्व के श्लोकन में देख चुके हैं। तो यहाँ पे ये एक स्टैंडर्ड क्रम आपने बताया हो कि शुद्ध सोना के पात्र में भोग धरने, आपकी अनुकूलता हो तो आप स्वर्ण के पात्र में भोग धरें, रजत के पात्र में भोग धरें, या जिस प्रकार के भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो, शुद्ध पात्र में, जिन पात्रों को आप खुद के उपयोग में न लेते हो, इस प्रकार के पात्र में आप ठाकुर जी को भोग धरें। वो पात्र को बस खाली इतना विवेक रख लो कि वामे सु अपन खुद अपने उपयोग के लिए, खुद के खाए के लिए उन पात्रों को उपयोग न करते हो, ऐसे पात्र जो है ठाकुर जी को भोग धरवे के लिए लेने। 4 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन मतलब क्या? तो खावे को 4 प्रकार बताए हैं, भोजन कोई भी है शास्त्र में 4 प्रकार बताए हैं, लेह्य, चोष्य, पेय और खाद्य। लेह्य माने क्या? जिन चीजों को आप चाट सको, जो चाटने वाली जो चीजें हो, या जाको आप यो उंगली में लेके या चमचा में लेके और चाट सको, उनको कह लेह्य। मतलब जो थोड़ा सो बिल्कुल सॉलिड नहीं और बिल्कुल लिक्विड नहीं, बीच को जो प्रकार हो, इस प्रकार की चीजें जो आप चाट सको उनको कह लेह्य। चोष्य, चोष्य माने चूसवे वाली वस्तु है, जैसे कि आम जो है, आम जो है एक चूसवे वाला पदार्थ है, आम को आप चूस के खा सको तो वो हो गया एक चोष्य। पेय, पेय माने पीवे वाली वस्तु, जिन चीजों को आप पी सको वो पेय। और खाद्य, खाद्य माने जिन चीजों को आप चबा के खा सको वो चीजें हो गई खाद्य। तो ये 4 प्रकार के जो है चीजें ठाकुर जी को राजभोग के समय पे भोग धरनी। यहाँ में कोई चीज आप देखो, कोई चीज को आपने स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया कि सकड़ी भोग धरनी, दाल भोग धरनी, टोकरी धरनी, रोटी धरनी के का धरनो, कोई चीज को आपने उल्लेख नहीं किया। 4 प्रकार आपने बता दिए। अब इन 4 प्रकार में सब चीजें आ गई, जो आपकी अनुकूलता हो, जैसी आपके घर में व्यवस्था हो, जैसी आपकी आज्ञा हो गुरु घर की, उस प्रकार की चीजें राजभोग में ठाकुर जी को भोग धरनी। आप सकड़ी भोग अरोगाते हो, सकड़ी की सब वस्तुएं भोग धरनी। आपके यहाँ दूध घर अन्न सकड़ी को प्रकार हो, नागरी को प्रकार हो, वो भोग धरनी। केवल फल फूल को प्रकार हो, केवल दूध अरोगावे को प्रकार हो, मिश्री भोग को प्रकार हो, वो धरनो। जो चीजें हो सकती हो, जैसी आपके घर में आज्ञा हो वैसे धरने। जो पात्र है वाके लिए आपने आज्ञा कर दी कि स्वर्ण पात्र में भोग धरनो। अब ये आगे के 2 श्लोक जो है वो राजभोग धरवे को प्रकार ही आप समझा रहे हैं, तो उतनो भी अपन देख के तो फिर अपन राजभोग धर के और आज अपन रोके, कल अपन ठाकुर जी के भोग सराएंगे। तो अगले श्लोक में आप आज्ञा कर रहे हैं, दोनों श्लोक अपन संग में देख रहे हैं, 110 और 111। तुलसीम शंख तोयेन गायत्र्यास्मिन् निधाय च एतत् समर्पितं देव भक्त्या मे प्रतिगृह्यताम्। राजभोगम समर्प्यैवं बहिर्गोग्रास गोग्रासम चरेत ततो विशिष्टम जाप्यादि मध्यानिकम इहाचरे। तुलसी शंख तयो तोये न गायत्र्यास्मिन् निधाय च। तो यहाँ पे आप आज्ञा कर रहे हैं कि पात्र में
शंख के जलसु तुलसी पधरा के और गायत्री सुवा को प्रोक्षण करना। ये जो फिर से ये प्रकार शंख को जो प्रकार आयो ये जनोईधारी व्यक्ति के लिए वो जब आपने ठाकुर जी के सब राजभोग साज दिए वहां के बाद में हर पात्र में तुलसी पधराई जाए है। तुलसी जी के पत्ता जितनी चीजें आपने ठाकुर जी के सामने भोग में धरी है वो सब में एक एक पत्ता तुलसी जी को पधराया जाए। अब यहाँ में शंखोदक को जो प्रकार है वो आप समझा रहे हैं। एक शंख में जल भर के वहां में तुलसी जी को एक पत्र पधरा के गायत्री मंत्र को बोलते हुए और वह जल को अपने हाथ में लेके और सब चीज के ऊपर छाटो जाए है, प्रोक्षण किया जाए। ये एक शंखोदक को प्रकार है। जनोईधारी व्यक्ति जो है वो इस प्रकार से शंखोदक करे। जो जनोईधारी व्यक्ति नहीं है, जिनको शंख स्पर्श की आज्ञा नहीं है, वो एक कटोरी में जल ले, वो जल में एक पत्ता तुलसी को पधरावे और गायत्री मंत्र को बोलते हुए तुलसी जी के सब जगह जो है वो पधरावे। गायत्री मंत्र जो न बोल सकते हो वो केवल इस ऐसे ही ठाकुर जी के वो जल जो है वो सब पात्रों के ऊपर छाटे, जो प्रोक्षण किया जाए है वहां। ये क्या प्रकार है? आपोषण को जो एक प्रकार है, शास्त्रीय जो आपोषण को प्रकार है, वह प्रकार के अंतर्गत ये क्रम आवे है। दूसरो एक या को विचार करें, आपने आज ठाकुर जी के सामने भोग धरी, वहां में 25 पात्र आपने भोग धरे, आपके पास तुलसी जी के पत्ता केवल 10 उपलब्ध है, वासु ज्यादा आपके पास उपलब्धि नहीं है, तो सब में तो आप तुलसी पत्र पधरा नहीं सको। तो यासु एक कटोरी में जल लेके वहां में एक पत्ता तुलसी को पधरा के और वो तुलसी वालो जल जो है वो सबके ऊपर छाट देनो, जासु जो है तुलसी को स्पर्श जो है वो राजभोग की सब सामग्री पे आ जा रहा है। ये एक वाको दूसरो विचार है। इस प्रकार से शंखोदक को जो प्रकार है वो यहाँ पे श्री गोपीनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं। शंख में तुलसी जी पधरा के जल पधरा के गायत्री मंत्र बोलते हुए सबके ऊपर प्रोक्षण करनो। शंख आपको आज्ञा नहीं है तो कटोरी में ये प्रकार करनो, गायत्री मंत्र की आज्ञा नहीं है तो बस खाली यूं ही जल सब जगह पे पधरानो। बाकी बाद क्या करनो, एतत् समर्पितम देव भक्त्या में प्रतिगृह्यताम, इस प्रकार सु विज्ञप्ति विनती ठाकुर जी को करनी, मेरे सु जो बन पड़ो, जो मैं कर सकूं हूं वो सब चीजें मैंने आपके सामने समर्पित करी है। हे देव, मेरे द्वारा भक्ति सो समर्पित इन वस्तुओं को आप ग्रहण करो। इस प्रकार से विनती करके फिर अपने यहाँ पे एक कानी को प्रकार हुए हैं। ये कानी के प्रकार के अंतर्गत ही यहाँ पे श्री गोपीनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं। श्री गोपी जनन की आडीसु, श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी की आडीसु, अष्ट सखान की आडीसु, आप ये सब चीजें आरोग्य, मैं आपको ये भोग धर रहे हूँ, यो आप विनती करोगे ठाकुर जी को तो वो ठाकुर जी कभी आपकी चीज वाकू स्वीकारेंगे नहीं और वो आप कभी नहीं आरोगेंगे। जब आप यो विनती करोगे कि श्री महाप्रभु जी की आड़ीसु, गोपी जनन की आड़ीसु, मैं आपको ये भोग धर रहे हूँ, आप याकू प्रेम तो आरोग्य हो, तब देखो आप ठाकुर जी खूब प्रेम से वह चीजन को आरोगेंगे। बिना श्री महाप्रभु जी की, बिना श्री गोपी जनन की कानीसु, बिना उनकी आड़ीसु, अपने द्वारा धरी हुई कोई भी वस्तु ठाकुर जी अपने उपयोग में नहीं लेंगे। आप हमेशा श्री आचार्य चरण की और श्री गोपी जनन की आड़ीसु ही हर वस्तु को उपयोग करेंगे। भोग धरते समय विशेष रूप से ठाकुर जी को कानी देके राजभोगम समर्पयेव बहिर्गौग्रासम आचरेत, बाहर आए के और फिर जो है यासु पूर्व के जो उपलब्ध वस्तु है आपने भोग धर दी हो, श्रृंगार भोग में, मंगल भोग में, तो वामेशो आप गौग्रास निकालो, गाय के लिए चीजें निकालो। नहीं तो फिर जब आप ठाकुर जी के राजभोग सरा लोगे तो वामेशो आप गौग्रास निकालो। और फिर वहां के बाद ततो विष्टम जाप्यादि मध्यानिकम इहाचरे, फिर मध्याह्न संध्या को जो क्रम है वो करो। और जब पाठ इत्यादि जो कुछ आपके बाकी रह गए हो उन सब चीजों को आप पूरे करो। जितनी देर ठाकुर जी राजभोग आरोग रहे हैं उतनी देर में आप बैठ के पाठ इत्यादि को क्रम जो है आपको जप को क्रम जो है वो पूर्ण करो। भोग सरायने के बाद में जो ठाकुर जी जब पधार जाएंगे तो सिंहासन पे जो सीढ़ी चौकी
खंड पाठ इत्यादि खिलौना वो सब साज मान के रखने हैं, वो काम कर लो, और जब पाठ जो बाकी हो वो कर लो। हाँ, ये तुलसी जी पधरावे के हमें एक चीज ध्यान से रह गई, हर पात्र में तुलसी पधराई जाए, जो अपन ने अभी बात करी कि ठाकुर जी के राजभोग में एकादशी को जो थाल होए, एकादशी की जो सामग्री जो आप भोग धरते हो, वहां में तुलसी जी नहीं पधराई जाए। एकादशी के थाल को छोड़ के बाकी सब चीजन में जो है वो तुलसी जी पधरानी। तो इस प्रकार से जो है गौग्रास देके जप इत्यादि पाठ क्रम, मध्याह्न संध्या को जो क्रम है वो सब आप करते रहो। इतनी देर ठाकुर जी आपके भोग अरोगेंगे, समय होएगो फिर अपन ठाकुर जी के भोग सरावे, कल अपन ठाकुर जी के भोग सरावे जाएंगे। अपन आज ठाकुर जी को खूब प्रेम से राजभोग अरोग्य दे, अपने भाव सु, अपने हृदय सु जो कोई उत्तम से उत्तम सामग्री अपन ठाकुर जी को भोग धर सकते हो, वो सब अपन अपने हृदय सु मानसी में ठाकुर जी को भोग धरे। कल अपन ठाकुर जी के भोग सरावे में आगे बढ़ेंगे। कोई को कोई आज के सत्र में कोई प्रश्न हो तो वो अपन कर ले, फिर अपन आश्रय को कर ले। જે આપની આશ્રયનું પર લઈ લો, પછી આપ ક્વેશ્ચન કરીએ. આપની તબિયત થોડી કે છે ને हाँ तो यूं करिए। दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो। साधन और नहीं आकली में जासू हो ये निवेद, सूर का कैद विधा अंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन के। 5 મિનિટમાં જે પ્રશ્ન હોય આપણે લઈ લઈએ, પછી આપણે જોતા પડીએ. કે આપનું તબિયત શર્મિષ્ઠાબેન ખોલો તમે બધા. દંડવત પ્રણામ જયશ્રી. હા, ખૂબ સુંદર સમજાવ્યું આપે. 2-3 ક્વેશ્ચન થયા છે મને એમાં, કે આપણે જે સંધાણો કયું મંગલ ભોગમાં, એટલે સંધાણોમાં આપણે માનો કે દૂધ ઘર ને ધરતા હોય તો એમાં કઈ રીતે સંધાણો આપણે સવારે તો કોઈ આજે છે એક સ્ટાન્ડર્ડ પ્રકાર બતાવ્યો. હા, તો એમાં થોડ મઠડી ઇત્યાદि આવતી હોય ને એની સાથે સંધાનો આવે. ઓકે, દૂધ ઘરમાં ન હોય તો ત્યાં તમે સંધાનો ન બી ધરો તો એમાં કઈ વાંધો નથી. અને મિશ્રીના જે આપણે બુરો હોય કરવાનો કે મિશ્રી આખી હોય એમ? જે મનતા હોય, બુરો કરો તોય ચાલે, મિશ્રી ભોગ ધરો તોય ચાલે, બુરો કરો તો વધારે સારું રહે એમ. અને બીજો એક આપે કયો ગાયત્રી મંત્ર આપણે બોલાતો હોય છે જે? હા, એમ તો ગાયત્રી મંત્રની દીક્ષા જેમને પ્રાપ્ત હોય એ જ લોકોને ગાયત્રી મંત્ર શાસ્ત્રીય પ્રકાર તો એમાં એવું જ છે, જેમને ગાયત્રી મંત્રની દીક્ષા પ્રાપ્ત હોય એ જ બોલી શકે. પંચાક્ષર બોલવાનું ના હોય, ગદ્ય મંત્ર બોલી અને પછી પંચાક્ષર બોલતા બોલતા? હા, એ તો ગદ્ય મંત્ર બોલવાનું જે પ્રકાર છે એ ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં તમે તુલસી સમર્પો ત્યારનો પ્રકાર છે. આ હું શંખોદક કરવાના પ્રકારમાં ગાયત્રી મંત્રનો એ વાત કરી છે. એ ગદ્ય મંત્ર બોલીને જ્યારે આપણે ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં તુલસી સમર્પીએ ત્યારે પંચાક્ષર અને ગદ્ય મંત્ર એ આવે. શંખોદકનો પ્રકાર અહીંયા બતાવ્યો છે. અને દૂધ પ્રકાર જુદો છે અને ગદ્ય મંત્રનો પ્રકાર જુદો છે, એ બંને તમે મિક્સ નહીં કરો. અને દૂધ ઘર ધરતા હોય તો એમાં પણ તુલસી દળ પધરાઈ શકાય રાજભોગ સમયે? પધરાવાની જ હોય રાજભોગમાં. કેવલ એકાદશીના જે પ્રકાર છે, એકાદશીના થાળમાં જ તુલસી દળ નથી પધરાવાતી. બાકી તુલસી દળ રાજભોગ, તુલસીજી દળ નહીં, દળ તમે ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પવાના ગદ્ય મંત્ર બોલીને. અને ખાલી તુલસીના પત્તાઓ જે સિંગલ પત્તાઓ જે આવે છે એ સામગ્રીમાં પધરાવાય, દળ સામગ્રીમાં નથી પધરાવાતા. અને આપે કહ્યું કે જે શંખોદક નાદ કરતા હોય તો તમારે જલ્દી કટોરી હોય એની અંદર તુલસી પત્ર પધરાવીને પછી છાંટવાનું ઉપર, બરાબર? તો એમાં નાગરી ધરતા હોય તો નાગરીમાં તો પછી એ જલ ના સ્પર્શ થાય ને, એમાં ધ્યાન રાખવું પડે. પછી નાગરી ઉપર નહીં પડવું જોઈએ.
એમાં તુલસી પત્ર પધરાઈએ તો ચાલે ને? જે હા, એમાં તુલસી પત્ર પધરાવવાના. ખૂબ સુંદર જે ખૂબ સુંદર સમજાયું આપે. કોટી કોટી પ્રણામ પ્રભુ. તોરણ અહીંયા તારો વિડિયો ખોલ ને. ચેટમાં કોઈ કહે છે ધૂપદીપનો એક્સપ્લેનેશન જોઈએ છે. ધૂપદીપ જે પ્રકાર છે તો એ બી એક શાસ્ત્રીય પ્રકાર છે. ધૂપદીપની તમારે ઘરે ગુરુની આજ્ઞા હોય તો ધૂપદીપનો પ્રકાર રાખવો, નહીં તો ધૂપદીપનો પ્રકાર જે છે વલ્લભ કુલના ઘરમાં જ થાય. એમાં ધૂપ જે છે એટલે ધૂપબત્તી જે આપણે કરીએ, અગરબત્તી નહીં, ધૂપબત્તી જે હોય એ ધૂપબત્તીની એક આરતી થાય. અને પછી દીપ જે છે એટલે દીપકથી બે વાતીની આરતી કરીને અને એનાથી એક આરતી થાય, એ ધૂપદીપનો પ્રકાર છે. આ જે છે શાસ્ત્રીય પ્રકાર છે. તમે તમારા ઘરે ક્યારેક કોઈ શુભ પ્રસંગે કોઈ ગણેશજી ઇત્યાદિનો પૂજન થતો હોય એ વખતે તમે જુઓ ત્યાં નૈવેદ્ય સમર્પીએ, ધૂપદીપ સમર્પીએ, આમ એ શ્લોકમાં બોલતા હોય છે પંડિતો. તો એ જે છે શાસ્ત્રીય પ્રકારનો જે છે, આ તમારા ઘરે ગુરુની આજ્ઞા હોય તો જ કરવાનું હોય, નહીં તો આ કર્મ કરવાનું વૈષ્ણવોના ઘરે નથી હોતું. ભોગ સમર્પી દઈએ, ઠાકોરજીનો રાજભોગ આવી જાય પછી ધૂપદીપ થાય. જે શ્રી એક વૈષ્ણવના ફોનમાં ક્વેશ્ચન છે કે જ્યારે આપણે ગરમ પાણી ગરમ જળ ભરવાનું કહ્યું આપને ઠંડી, એ મારે બોલવામાં એ થોડું એ થઈ ગયું. સ્નાનનું જળ મારે ગરમ કરવાનું એમ બોલવાનો મારો એ હતો. અને આચમનનું જળ જે છે એ ગરમ કરવાનું એ બોલવાનો મારો એ હતો. એ મારે બોલવામાં એ થોડું એ વખતે એમ થઈ ગયું. ઝારીજીનો જળ જે છે એ સાદા જે તમારે માટલાનું કે હાંડાનું જે જળ હોય ઋતુ અનુસાર એ જ ભરવાનું હોય. એમાં એ જળ ગરમ કરવાનો પ્રકાર નથી. આચમન કરાવવાનું જે જળ છે એ ગરમ કરવાનું હોય અને સ્નાનનું જે જળ છે એ ગરમ કરવાનું હોય. સાંભળ્યું વૈષ્ણવ સુમનબેન? સાંભળ્યું, એમને ફોન બરોબર નથી થતો હતું. તો કે જે તોરલબેન કઈ કે છે? હા બોલ તોરલ. જય શ્રી દંડવત પ્રણામ આપને ચરણોમાં. જય શ્રી મારો પ્રશ્ન છે કે તુલસીજી વિન્ટરમાં જો સુકાઈ ગયા હોય તો પછી અમારે તુલસીજીનો જે એક પ્રકાર છે એ બહુ સરસ એમાં એક પ્રકાર છે. તુલસીજી છોવાતા નથી. તુલસીજી તમારે ઠાકોરજીને ચરણારવિંદમાં જો એક વખત સમર્પી લીધી હોય એ તમે પાછી વળી કરીને ખાસા કરીને અને તુલસીજી પાછી એ તુલસીજી પાછી ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. એ બહુ સુંદર પ્રકાર જે છે શાસ્ત્રમાં એનો વિધાન આપેલો છે. તુલસીજીનો જે છે એ છોવાતા નથી. તમે તમારા વિન્ટરમાં તમારે ત્યાં તુલસીજી ઉપલબ્ધ નથી હોતા તો તમે તુલસીજી જ્યારે ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે તોડીને તમે એક ડબ્બામાં કરીને ફ્રીજમાં રાખી દો અને શામ પડી જાય, એકદમ સૂકી જાય તો એ તુલસીજી જ કહેવાય. એ બી તમે ઠાકોરજીની સેવામાં ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. એમાં કોઈ આપત્તિ નથી. અને ઠાકોરજીની ચરણારવિંદમાં તુલસી સમર્પેલી હોય એ તમે પાછી વળી કરીને ખાસા કરીને અને પછી બીજા દિવસે પાછી તમે ઉપયોગમાં લઈ લો તો એમાં કઈ વાંધો નથી. આજે તો પહેલું જાણવાની હતી, અમને નથી ખબર આ વાત. ખૂબ સુંદર, ખૂબ સુંદર આપશું ને તમને ખબર નથી. એકાદશીમાં તુલસી પાત્ર પધરાવ્યા હોય તે પ્રસાદી વ્રત કરતા હોય તો લઈ શકાય. જો એમ તો તુલસીજી પધરાવવાનો ક્રમ જ નથી. એકાદશીના થાળમાં તુલસીજી નથી પધરાવાતી. અને છતાંય જો તમે પધરાવી દીધી હોય તો અષ્ટાક્ષર મંત્રનો જાપ કરીને અને પછી એ તમે પ્રસાદ એકાદશીના અંતર્ગત લઈ લો. એમાં એ જે છે ઉત્તમ પ્રકાર ન કહેવાય, મધ્યમ કે હીન પ્રકારમાં જ આવે. પણ જયશ્રી એવું કે છે કે તો તમારે એકાદશી ના વરે એવું અમે સાંભળ્યું હતું જયશ્રી. તો એમ તો વાત તો ખોટી નથી. એમાં એકાદશી ન જ ગણાય. પણ ભૂલે ચૂકે આપણે જો તુલસીજી પધરાવી દીધી હોય અષ્ટાક્ષરનો જાપ કરીને અને પછી લઈ લેવાનું અને ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં વિનંતી કરી દેવાની કે ભાઈ આજે અમારાથી ભૂલ થઈ ગઈ છે, પણ છતાંય હું ભૂલ થઈ ગઈ છે તો હું એકાદશીનો જે છે એ ગ્રહણ કરું છું અને અન્નનો
ખાવાનું નહીં રાખવું એમ. તો એમાં તો વિશેષ ધ્યાન રાખવું કે એકાદશીના થાળમાં તુલસીજી પધરાવવાની નહીં. ધન્યવાદ જય જય શ્રી. બીજું કોઈ નથી, હું રેકોર્ડિંગ ને બંધ કરી દઉં. જય જય શ્રી.